नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई के अंदर जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारी इस साथी डाउस की जो वोकेबलरी की हमने सीरीज चला रखी है साथियों, हम रोज़ क्या करते हैं, वोकेबलरी से संबंधित उन वर्ड्स के ऊपर चर्चा करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के और बिल्कुल ही इजी वे के अंदर आज के जो हमारे कुछ वर्ड्स हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं साथियों। और हमारी चर्चा उन्हीं वर्ड्स के ऊपर रहने वाली है जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है मेरे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं साथियों, सबसे पहले हम हिंदी की जो हमारी पारिभाषिक शब्दावली है उससे संबंधित वर्ड्स के ऊपर चर्चा करते हैं। इसके अंदर हमारा पहला वर्ड कौन सा है साथियों? रिम्यूनरेशन। क्या है? रिम्यूनरेशन। तो इसका अर्थ क्या होता है साथियों? इसका अर्थ होता है पारिश्रमिक। क्या होता है? रिम्यूनरेशन का क्या अर्थ होता है साथियों? पारिश्रमिक। और नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है साथियों? हाइपोथेसिस। क्या है? हाइपोथेसिस, जिसका अर्थ क्या होता है? परिकल्पना होता है साथियों। और इससे मैं आपको एक बात और बताता हूं साथियों कि जब हम इस वर्ड का क्या करते हैं, प्लुरल बनाते हैं, तो ये जो SIS है ना, ये यहाँ पर जो I है उसको हम किस में चेंज करते हैं साथियों? आई को हम ई के अंदर क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं साथियों। इसको हम इसके आगे ES नहीं लगाते हैं या S हेड हम नहीं करते हैं साथियों। इसमें क्या होगा, इसमें ये जो वाउल है आई, ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा? ई के अंदर चेंज हो जाएगा। तो हमारा वर्ड क्या है? हाइपोथेसिस, जिसका अर्थ क्या होता है? आप बोलोगे जी परिकल्पना। और ये हमारा वर्ड क्या है साथियों? रिम्यूनरेशन, जिसका अर्थ मैंने आपको क्या बताया? पारिश्रमिक। तो ये दो वर्ड हमारे रहे हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के अंदर, और एग्जाम के अंदर आने की इनकी क्या है साथियों? प्रबल संभावना है। हमें आगामी एग्जाम के अंदर ये वर्ड देखने को मिल सकते हैं। कौन से? एक तो हमारा हुआ रिम्यूनरेशन, जिसका अर्थ होता है पारिश्रमिक। दूसरा कौन सा? हाइपोथेसिस, जिसका अर्थ होता है परिकल्पना। और मैंने आपको बताया कि ये जो वर्ड है हाइपोथेसिस, इसका जब प्लुरल बनाते हैं तो हम S या ES ऐड नहीं करते हैं साथियों। ये जो इंटरनल वाउल है आई, ये हमारा किस में चेंज होगा? ई में चेंज हो जाएगा। फिर हम किसकी बात करते हैं? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के अंदर मैं बात करूं साथियों, तो आज का हमारा वर्ड कौन सा है? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के अंदर आज का हमारा वर्ड है साथियों सुपरफ्लुअस। क्या है? सुपरफ्लुअस, जिसका क्या अर्थ होता है साथियों? अनावश्यक। क्या होता है? अनावश्यक, या मैं कह सकता हूं साथियों जरूरत से ज्यादा। उसको हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं साथियों? सुपरफ्लुअस कहते हैं। मोर देन व्हाट इज नीडेड, यानी कि जरूरत से ज्यादा या क्या हो जो अनावश्यक हो, उसे हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं? आप बोलोगे जी उसे तो हम फिर सुपरफ्लुअस बोलते हैं। बिल्कुल जी। तो इस वर्ड हमारे सुपरफ्लुअस के सिनोनिम की अगर मैं बात करूं साथियों, तो सिनोनिम हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा एक्सेसिव, फिर हो जाएगा अननेसेसरी, फिर हो जाएगा क्या? सरपल्स है ये? नहीं साथियों, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सपल्स। यहाँ पर इस आर की क्या नहीं आएगी साथियों? साउंड नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन रोटिक एसेंट या ब्रिटिश एसेंट के अंदर आर को क्या किया जाता है? इसकी ध्वनि नहीं निकलती है। कब? जब साथियों इसके बाद में हमें क्या नहीं होता है? वाउल देखने को नहीं मिलता है। इसके पहले तो क्या होता है? वाउल। और अगर इसके बाद में क्या नहीं है? वाउल नहीं है, तो फिर ये आर क्या होगा साथियों? हमारा नॉन रोटिक एसेंट के अंदर होगा या ब्रिटिश एसेंट के अंदर हम इसका क्या नहीं करते? इसकी ध्वनि नहीं निकलती है, यानी कि ये यहाँ पर साइलेंट रहता है। कौन सा? आर। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर होता है? नॉन रोटिक एसेंट के अंदर। तो एक्सेसिव का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? अत्यधिक। अननेसेसरी का अनावश्यक। सरप्लस अतिरिक्त हो जाएगा।
और इसी प्रकार हमारा ये क्या है, रिडंडेंट, क्या है, रिडेंडेंट, रिडेंडेंट। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे साथियों, हमारे इस वर्ड सुपरफ्लुअस के क्या हो जाएंगे, सुपरफ्लुअस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। कौन सा, एक्सेसिव, फिर अननेसेसरी, सरप्लस और रिडेंडेंट। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है हमारा एक्सेसिव है, अननेसेसरी है, सरप्लस है और रिडंडेंट है, ये हमारे किसके सिनोनिम्स है, सब सुपरफ्लुअस के क्या हो जाएंगे साथियों, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है जी। अब बात करें हमारे इस वर्ड सुपरफ्लुअस के एंटोनिम्स की। सिनोनिम्स किसे कहते हैं, समानार्थी शब्द। तो एंटोनिम हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आप बोलोगे जी विलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटोनिम हमारा इसका क्या हो जाएगा, विलोम। तो सिनोनिम्स के अंदर अननेसेसरी था, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, नेसेसरी। और एसेंशियल, एसेंशियल का क्या अर्थ होता है साथियों, अनिवार्य। और नीडेड, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे साथियों, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आपको ध्यान में ये रखना है साथियों कि जब भी हमें सिनोनिम या एंटोनिम किसी वर्ड के पूछे जाते हैं तो उसका जो क्या होता है, सिंपल मीनिंग होता है ना, वो वर्ड हमें देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सुपरफ्लुअस का क्या पूछा जाता है, सिनोनिम पूछा जाए चाहे एंटोनिम पूछा जाए, आपको इन वर्ड के अंदर से एग्जाम के अंदर देखने को क्या मिलेगा, यही देखने को मिलेगा साथियों। अब बात करें कि इस जो वर्ड है हमारा सुपरफ्लुअस, इसका सेंटेंस के अंदर यूज कैसे होता है, तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। हमारा एग्जाम्पल है मैनी डिटेल्स इन द रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी जानकारी क्या है, वर सुपरफ्लुअस, यानी कि अनावश्यक थी। तो यहाँ पर जो वर्ब है साथियों, आपने क्या देखा, यहाँ पर वर्ब प्लुरल आई है, क्या इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ब आई है। जब हमसे क्या पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, तो हमारे कुछ साथी इस रिपोर्ट को देखकर यहाँ पर वर्ब क्या करते हैं, सिंगुलर का यूज करते हैं। किसका, सिंगुलर का। लेकिन साथियों आपको जो भी हमारा ये पूरा पार्ट है इसके अंदर देखना है कि हेडवर्ड हमारा कौन सा है। तो साथियों यहाँ पर वर्ब है वो इस डिटेल्स के अनुसार आई है, न कि इस रिपोर्ट के अनुसार। ये इन द रिपोर्ट तो हमारा क्या हो जाएगा साथियों, पीपी यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा यहाँ पर। और ये मैनी डिटेल्स, ये पूरा क्या है, नाउन फ्रेज है, उसके अंदर हमारा हेड क्या होगा साथियों, ये डिटेल से हो जाएगा। तो वर्ब है यहाँ पर किसके अनुसार आई है, इस डिटेल्स के अनुसार, न कि रिपोर्ट के अनुसार। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, ये सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पर वर्ब का यूज कैसे हुआ, या एग्जाम के अंदर भी हमसे जब फिल इन द बैलेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम में से बहुत सारे साथी क्या करते हैं, जो हमारा हेड है उसको नहीं पहचान पाते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है साथियों कि जो वर्ब है ना, वो एग्रीमेंट किसके साथ करती है, सब्जेक्ट के साथ। और सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा साथियों। तो नाउन फ्रेज के अंदर हमें नाउन फ्रेज की स्ट्रक्चर क्या होती है, नाउन फ्रेज में एक तो हमारा क्या होगा, मेन नाउन होगा, मेन नाउन होगा साथियों। क्या होगा, नाउन फ्रेज में एक तो मेन नाउन, और मेन नाउन के बाद में अगर वर्ड का यूज होता है तो वो हमारे क्या होते हैं, फिर इस मेन नाउन के पोस्ट मॉडिफायर होते हैं। और इससे पहले इसके मॉडिफिकेशन में शब्दों का यूज होता है साथियों, तो वो हमारे क्या होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्री मॉडिफायर। तो मेन नाउन अकेला हो सकता है और इसके साथ पोस्ट मॉडिफायर और प्री मॉडिफायर का यूज भी हमें देखने को मिल सकता है। तो मैनी यहाँ पर प्री मॉडिफायर हो जाएगा, और ये हमारा क्या है साथियों, पोस्ट मॉडिफायर, जो कि क्या होगा, जो कि हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। तो नाउन फ्रेज के अंदर नाउन तो क्या होगा, यानी कि मेन नाउन तो क्या होगा, 100% आएगा। इसके पोस्ट मॉडिफायर में भी शब्द हमें देखने को मिल सकते हैं और प्री मॉडिफायर में भी। और जो वर्ब एग्रीमेंट करेगी साथियों, वो किसके साथ करेगी, तो आपको ध्यान में रखना, इस मेन नाउन के साथ क्या करेगी, एग्रीमेंट करेगी साथियों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा वर्ड है साथियों ब्रिटल। क्या है, ब्रिटल। ये हमारा क्या हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर बात करें साथियों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो आज का हमारा वर्ड क्या है, ब्रिटल है साथियों। ब्रिटल का क्या अर्थ होता है, ब्रिटल का अर्थ होता है मेरे साथियों नाजुक या टूटने योग्य। ब्रिटल का सिनोनिम
के रूप में मैंने यहाँ पर लिख रखा है साथियों फ्रेजाइल। ये भी क्या होता है, इसका भी अर्थ है नाजुक या टूटने योग्य होता है। तो ब्रिटल क्या होता है, जो क्या हो इजीली ब्रोकन यानी आसानी से टूट जाए और क्या हो जाए साथियों डैमेज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर या वन वर्ड के अंदर अगर मैं बात करूं तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, आप बोलोगे जी उसे हम बोलेंगे ब्रिटल। ये एंटोनिम एंड सिनोनिम के अंदर भी पूछा जा सकता है और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी पूछा जा सकता है साथियों। बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा साथियों कि दिस ग्लास इज वेरी ब्रिटल। दिस ग्लास इज वेरी ब्रिटल यानी कि ये ग्लास क्या है, टूट सकता है, ये बहुत क्या है साथियों, बहुत नाजुक है। ब्रिटल का क्या अर्थ होगा कि ग्लास क्या है हमारा ब्रिटल या फ्रेजाइल है यानी कि टूटने योग्य है या नाजुक है। यहां पर बात करूं साथियों मैं इस वर्ड ग्लास की, तो ग्लास क्या होता है, ग्लास का अर्थ आप सोचोगे कि ग्लास का अर्थ क्या होता है, मैं आपको यहां पर बताता हूं साथियों। ग्लास का अर्थ आप सोचोगे कि ग्लास यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं या जो बर्तन होता है गिलास, और एक ग्लास यानी क्या होता है साथियों कांच। तो जब साथियों इसका अर्थ क्या निकले गिलास, जो यहां पर निकल रहा है, जो हम किसी बर्तन की बात कर रहे हैं बर्तन के संदर्भ में, तो गिलास जब इसका अर्थ गिलास हो साथियों तब ये क्या होगा, तब ये हमारा कॉमन नाउन होगा। क्या होगा साथियों, कॉमन नाउन। और जब इसका मीनिंग क्या निकले कांच, तो ये हमारा क्या होगा साथियों मटेरियल नाउन होगा। क्या होगा, मटेरियल नाउन। और आपको पता है मटेरियल नाउन को क्या नहीं कर सकते हम, प्लुरल नहीं बना सकते मटेरियल नाउन का। क्यों, क्योंकि मटेरियल नाउन तो क्या होते हैं साथियों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है और सेंटेंस के अंदर इसके यूज को देखकर आपको क्या करना है साथियों, डिसाइड करना है कि यहां पर इसका अर्थ क्या है। इससे पहले किसका यूज हुआ है, इसके पहले इस डिटर्मिनर कहूं या मैं क्या कह सकता हूं साथियों एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा यानी संकेतवाचक, जो क्या होते हैं हमारे दिस दैट दीज दोज। तो इसके पहले इसका यूज हुआ है। तो आपको क्या पता है कि जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं उसके पहले हम क्या नहीं कर सकते हैं साथियों, दिस या जो दैट है इनका यूज हम क्या, जो मटेरियल नाउन है या मैं बात करूं साथियों अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि मटेरियल तो हमारा क्या होता है अनकाउंटेबल, क्या इसके पहले दिस दैट का यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है साथियों। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस के कंटेक्स्ट यानी अर्थ को समझना है, उसके बाद में क्या करना है ये डिसाइड करना है साथियों कि ये जो हमारा नाउन है ये क्या है, कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन है, या मैं बात करूं ये हमें गिलास का मीनिंग दे रहा है या कांच का मीनिंग दे रहा है। तो यहां पर ये क्या होगा साथियों, यहां पर ये नाउन होगा और नाउन के अंदर कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा हमारा। फिर है हमारा वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड के अंदर मैं बात करूं साथियों, तो एक तो हमारा वर्ड है बिसाइड और एक क्या है बिसाइड्स। तो इन दोनों ही वर्ड का क्या होता है मेरे साथियों, अलग अलग अर्थ होता है। क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। बिसाइड का अर्थ क्या होता है, के पास या मैं बात करूं साथियों बगल में। और बिसाइड्स का क्या अर्थ होगा साथियों, इसके अलावा। इसके अलावा बिसाइड्स का क्या अर्थ होगा, इसके अलावा। और बिसाइड्स का अर्थ क्या होगा, इसके अलावा। और बिसाइड का अर्थ क्या होगा, के पास या बगल में। बात करते हैं साथियों एग्जाम्पल की कि ही इज सिटिंग बिसाइड मी, यानी कि वह मेरे बगल में बैठी है या मेरे पास वह मेरे पास बैठा है या मेरे बगल में बैठा है। फिर है साथियों कि बिसाइड्स इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के अलावा ही नोज हिंदी। तो इसका अर्थ क्या हुआ साथियों, क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वो अंग्रेजी नहीं जानती, नहीं साथियों। बिसाइड्स इंग्लिश यानी इंग्लिश के अलावा ही नोज हिंदी, वह हिंदी भी जानती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि वह इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज की क्या है, जानकार है। फिर है साथियों हमारा वर्ड एट वंस फिंगर टिप्स, एट वंस फिंगर टिप्स। तो इस इडियम्स या फ्रेजेज के अंदर हमारा ये वर्ड है साथियों एट वंस फिंगर टिप्स। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। क्या करना है साथियों, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि जो हमारा इडियम्स है एट वंस फिंगर टिप्स, इसका मीनिंग क्या होगा।
तो इसका तो आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। और कल मैंने आपको वर्ड दिया था साथियों, कौन सा? सैलेड डेज। कौन सा साथियों? सैलेड डेज। इसका आप एसएस ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे उस वर्ड के ऊपर कि उसका मीनिंग क्या होगा। मैंने आपसे कहा था कि आप उस वर्ड का मीनिंग खोजोगे और क्या करोगे? कमेंट बॉक्स के अंदर क्या दोगे? जवाब दोगे। मैं आशा करता हूँ आपने उस वर्ड के मीनिंग को सर्च किया होगा साथियों, और अगर आपको उसका मीनिंग नहीं आता है तो आपने उसके मीनिंग को जानने की कोशिश ज़रूर की होगी साथियों। आज मैंने आपको कौन सा वर्ड दिया है? एट वंस फिंगर टिप्स। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे कल वाले वर्ड के ऊपर। हमारा वर्ड था साथियों सैलेड डेज। सैलेड डेज किसे बोलते हैं साथियों? कि किसी भी व्यक्ति के जो क्या होते हैं, जब व्यक्ति युवा होता है तो उसकी युवावस्था के जो दिन होते हैं, जब वह क्या होता है साथियों? अनुभवहीन होता है, यानी कि उसे क्या नहीं होता है? ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। तो उन दिनों को हम ईडियम्स के अंदर क्या बोलते हैं साथियों? तो उन दिनों के लिए ईडियम्स हमारा क्या होगा? सैलेड डेज। सैलेड डेज यानी कि डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस। क्या हो जाएगा कि डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस, यानी कि युवावस्था का समय, या व्यक्ति जब क्या होता है साथियों? युवा होता है और वह क्या होता है? उसके पास क्या होता है? अनुभव की कमी होती है। तो उसे हम फिर ईडीएम के अंदर क्या बोलते हैं साथियों? उसे हम बोलते हैं सैलेड डेज। क्या बोलते हैं? सैलेड डेज। बात करूं साथियों मैं किसकी? एग्जाम्पल की। बात करें किसकी? एग्जाम्पल की। तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा कि इन हिज सैलेड डेज, यानी कि वह अपने सैलेड डेज, या मैं बात करूं युवावस्था के जो दिन हैं उसके दौरान, ही स्पेंट, यानी क्या करता था? वह बिताता था मोस्ट ऑफ हिज टाइम विद फ्रेंड्स। यानी कि इन हिज सैलेड डेज ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम विद फ्रेंड्स, यानी कि जो उसकी युवावस्था का समय था उस दौरान जब वह क्या था साथियों? उसको ज़्यादा क्या नहीं था? अनुभव नहीं था, या उसके पास क्या थी? अनुभव की कमी थी, या अपनी युवावस्था के समय के दौरान वह अपना ज़्यादातर टाइम है वो किसके साथ बिताता था साथियों? वो दोस्तों के साथ बिताता था। तो ये जो हमारा ईडियम है क्या? सैलेड डेज। इसका अर्थ क्या हुआ साथियों? कि डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस, या युवावस्था का समय जब व्यक्ति क्या होता है साथियों? युवा होता है और उसके पास ज़्यादा क्या नहीं होता है? अनुभव नहीं होता है। तो उन दिनों को ही हम क्या बोलते हैं? उन दिनों को ही ईडीएम के अंदर हम बोलते हैं साथियों सैलेड डेज। तो साथियों अगर आपने आज अपनी साथी डॉस के अंदर कुछ भी अपनी जो वोकेबलरी है या वर्ड पावर है उसके अंदर कुछ बढ़ोतरी की या कुछ नया सीखा है, तो आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा साथियों, जिससे अगर कोई भी न्यू वीडियो हमारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा। साथ ही साथ अपने इस साथी रोहित और अपने इस साथी डाउस की सीरीज़ को भी अपने उन साथियों के साथ शेयर कीजिए जो इंग्लिश से डरते हैं या उनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश तो क्या है, एक हार्ड लैंग्वेज है, या इंग्लिश तो मुझे नहीं आती। तो साथियों अपने उन तमाम साथियों के साथ शेयर कीजिए अपनी साथी डाउस की क्लास को। तो अब हम मिलते हैं साथियों नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों।